सहायक आचार्य विषय हिंदी की तैयारी कर रहे समस्त अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं। आप सभी अत्यंत तत्परता से तैयारी कर रहे होंगे। मैं आपके लिए प्रथम प्रश्न पत्र की इकाई 4 और 5 के लिए एक पुस्तक आपके सम्मुख प्रस्तुत कर रहा हूं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि सहायक आचार्य विषय हिंदी प्रश्न पत्र प्रथम इकाई 4 और 5 के लिए जो निर्धारित पाठ हैं, उन निर्धारित पाठों में से 1500 मौलिक प्रश्नों का निर्माण आपके लिए किया गया है इस पुस्तक में। और इस पुस्तक में जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये जो 1500 प्रश्न हैं, इन प्रश्नों से आप अपनी तैयारी को परख सकते हैं। अब हम इस पुस्तक की अनुक्रमणिका का अध्ययन करेंगे कि किस प्रकार से किन किन पाठों को इसमें शामिल किया गया है। जैसा कि स्क्रीन पे अपन देख पा रहे हैं, अनुक्रमणिका, तो इस अनुक्रमणिका में सर्वप्रथम जो पाठ है, आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल से काव्य पाठ 8 पाठ निर्धारित हैं। मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा कि इन निर्धारित पाठों में से जो पहला पाठ है, उससे ये जो पद्मावती समय, इससे 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। और आगे जो है कबीर ग्रंथावली, इससे 4 प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर मीरा पदावली, इससे 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। भ्रमर गीत सार, इससे 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। आगे हम देखते हैं जायसी ग्रंथावली, इससे 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। कवितावली, पिछली भर्ती परीक्षाओं में विनय पत्रिका पाठ्यक्रम में थी, इस बार कवितावली, और पिछली बार विनय पत्रिका से 2 प्रश्न पूछे गए थे। इसके बाद हम देखते हैं बिहारी रत्नाकर, इससे 5 प्रश्न पूछे गए थे। फिर हम आगे देखते हैं घनानंद कवित्त, और इस पाठ से 4 प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कामायनी, कामायनी से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। आगे देखते हैं राम की शक्ति पूजा, इस पाठ से 2 प्रश्न पूछे जाते हैं, 2 प्रश्न। इसके बाद में अंधेरे में जो मुक्तिबोध जी की हैं, इसमें से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये जो काव्य पाठ है, इस प्रकार से बताएं, जिस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं उसी प्रकार से मौलिक प्रश्नों का निर्माण इस पुस्तक में किया गया है, जिसका कुछ देर बाद मैं आपको कुछ नमूने के प्रश्न बताऊंगा। इसके साथ ही आगे जो हैं आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित पाठ, ये अब तक काव्य पाठ थे। इसके बाद में गद्य खंड में हम आते हैं। तो प्रथम है गोदान उपन्यास। तो इस गोदान उपन्यास में 4 प्रश्न गोदान उपन्यास से आते हैं। महाभोज उपन्यास, इससे 3 प्रश्न। आधे अधूरे नाटक, पिछली परीक्षाओं में इसके स्थान पे त्यागपत्र उपन्यास था, इस बार आधे अधूरे नाटक, तो उसमें से त्यागपत्र में से 3 प्रश्न पूछे गए थे। तो यहाँ हम सहज ही अनुमान लगा सकते हैं कि इसमें भी 3 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अब आगे जो है 3 निबंध हैं, और तीनों निबंधों से पिछली भर्ती परीक्षाओं में 1-1 प्रश्न पूछा गया है। तो यहाँ 1 प्रश्न 1। इसके बाद ये नाखून क्यों बढ़ते हैं, 1 प्रश्न। राघव करुणो रस, इससे 1 प्रश्न।
और फिर उसके बाद में इस बार पाठ्यक्रम में आपके 8 कहानियां हैं। पिछली बार 6 कहानियां थी और 6 कहानियों से एक एक प्रश्न पूछा गया था। इस बार 8 कहानियां हैं, तो संभावना ये है कि 8 प्रश्न पूछे जाएं। तो सभी कहानियों से मिला के 8 कहानी बराबर 8 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो ये था। इसके बाद देखते हैं कि ये यात्रा वृत्तांत, पिछली बार जिस यात्रा वृत्तांत से 4 प्रश्न पूछे गए थे, हालांकि कॉलेज व्याख्याता के नाम से जो 2014 में भर्ती हुई थी उसमें भी यही यात्रा वृत्तांत था, सौंदर्य की नदी नर्मदा। इससे 4 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि कुल इकाई 4 और 5 में से निर्धारित जो पाठ हैं, इसमें से कुल पिछली भर्ती परीक्षाओं में कुल 59 प्रश्न पूछे गए थे। और आप समझ सकते हैं कि जो विषय वस्तु है बहुत विस्तृत है और उसमें 59 प्रश्न या 60 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस पुस्तक में उन सभी 59 प्रश्नों को कवर करने का प्रयास किया गया है। अब की बार हो सकता है कि 60 प्रश्न पूछे जाएं। एक इकाई से 30 प्रश्न का हम ले भी तो भी 2 इकाइयों से 60 प्रश्न हो जाते हैं और ये एक बड़ा भाग है। अब हम आगे देखते हैं इस पुस्तक के जो प्रश्नों का निर्माण किया गया है उसमें से हम मौलिक प्रश्न का कुछ नमूना देखने का प्रयास करेंगे। जैसे कि पहले है पद्मावती समय, जो प्रथम पाठ है, इसका कुछ ऐसे प्रश्न आपको दिखाते हैं। जैसे प्रश्न संख्या 29 है, तीहू बेर करिल पानी भीन, पंक्ति में व्यंजित अर्थ है। इसका व्यंजित अर्थ क्या है? तो इसका व्यंजित अर्थ है विकल्प नंबर 2, पृथ्वीराज ने शहाबुद्दीन गौरी को 3 बार प्रतिष्ठाहीन किया। इसके अगला प्रश्न देखते हैं। मैंने इन प्रश्नों में काव्य शास्त्र, कथन, पंक्तियां, इस प्रकार के प्रश्न भी समाविष्ट किए हैं ताकि सभी प्रकार की तैयारी आपकी हो सके। प्रश्न संख्या 30, रुक्मणीय जेम लज्जत मराल। तो ये जो एक पंक्ति है इसमें अलंकार कौन सा है? तो इसमें अलंकार है प्रतीप अलंकार है इसमें। तो अलंकार जो काव्य शास्त्र का भाग है वो उसकी भी तैयारी साथ ही हो रही है। बाद में हम देखते हैं जैसे ये है प्रश्न संख्या बीच में विषय वस्तु से भी आ जाया करता है। तो प्रश्न संख्या 32 में आप देख पा रहे हैं मंजारी चसी मुस जम्बुक लारी। पंक्ति में मंजारी और लारी के अर्थ क्रमशः है। तो इसमें विकल्प संख्या 6 बिल्ली और लोमड़ी। इस प्रकार से जो है प्रश्नों का निर्माण किया गया है। आगे इसका कुल 49 प्रश्न है इस प्रथम पाठ में। ये उत्तरमाला आपको यहाँ मिल जाएगी। इसके बाद में इसका द्वितीय जो पाठ है, निर्धारित पाठ, वो है कबीर ग्रंथावली। तो इसमें से हम देखते हैं प्रस्तुत विषय वस्तु के अलावा भी जो शुरुआती प्रश्न मैंने लिए हैं, इन प्रश्नों को जो संदर्भ ग्रंथ है या विद्वान आलोचक जो इसके बारे में टिप्पणी करते हैं, स्थापना देते हैं या उनके प्रसिद्ध कथन होते हैं, उनको शामिल करने का प्रयास किया गया है। जैसा पहला ही प्रश्न है कि जब वे पंडित या शेख पर आक्रमण करने को उद्यत होते हैं तो उन्हें इस प्रकार पुकारते हैं मानो वो नितांत नगण्य जीव है। तो ये कथन कबीरदास के बारे में किसने कहा है?
तो ये कहा आचार्य आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। ये एक मौलिक प्रश्न है। इसके बाद हम देखते हैं कबीर ग्रंथावली के पदों और साखियों में गर फूंक मस्ती और फक्कड़ाना लापरवाही मिल जाती है, परंतु बीजक के पदों में वह बहुत कम हो गई है। इसी भाव की दृष्टि से कबीर ग्रंथावली के पदों में कबीरदास का मूल रूप अधिक सुरक्षित है। ये स्थापना है, तो ये स्थापना है, ये भी स्थापना आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि शुरुआत में इनके पद के जो मूल भाव है, पंक्तियां हैं, ये तो बाद में बताए ही गए हैं, लेकिन शुरुआत में जो दाएं बाएं की जानकारी है या विषय से इतर जो पूछ लिया जाता है, कवि के बारे में, लेखक के बारे में, उस रचना के बारे में, उसको भी सम्मिलित किया गया है। आगे देखते हैं, जैसे ये पंक्ति है, नैया बीच नदियां डूबती जाए, तो ये पंक्ति किसकी है? प्रश्न संख्या 5। तो ये संख्या ये है कबीरदास जी की पंक्ति है ये। इस प्रकार हमने देखा। आगे चलते हैं, मीरा पदावली में सभी आसान है। यह भ्रमर गीत सार, इसमें भी शुरुआत के जो प्रश्न लिए गए हैं, ये मौलिक प्रश्न मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ये है प्रश्न संख्या 18, सूरदास ने भ्रमर गीत की चर्चा की है। तो ये जो चर्चा की है, इसका विकल्प संख्या ब सूर सागर के 4018वें पद से लेकर 4710वें पद तक इसकी चर्चा की है। तो इसमें विकल्प संख्या ब सही होगा। इसी प्रकार से 19 प्रश्न है, प्रश्न संख्या 19, सूर के भ्रमर गीत की मौलिकता के लिए जिन तथ्यों को उद्धृत किया जाता है उनमें से असंगत है। तो इसमें से असंगत होगा ये जो उपहास व्यंग्य विनोद का न्यूनता बोधक वर्णन। इस प्रकार से मौलिक प्रश्नों का आपके सामने आपको दिखाया जा रहा है। इसके बाद हम लेते हैं कवितावली। जायसी ग्रंथावली आएगी। ये जायसी ग्रंथावली है और जायसी ग्रंथावली में से कुछ प्रश्न लेते हैं। जैसे ये प्रश्न है, प्रश्न संख्या 19, पीयूष सो कहे वो संदेशा, हे भोरा हे काग, सो धनी बिरह जरी मुई तेही धुआ हम लाग। तो इसमें इस किस अलंकार का प्रयोग द्रष्टव्य है? तो इसमें अतिशयोक्ति अलंकार, तो साथ ही साथ काव्य शास्त्र के अलंकार जो पद हैं उनके बारे में भी पूछा, उनके भी प्रश्न इसमें समाविष्ट किए गए हैं। अब है आगे कुछ मौलिक प्रश्न है। जैसे ये है प्रश्न संख्या 37, प्रस्तुत कवियों एवं उनके समक्ष अंकित पंक्तियों में कौन सा युग्म जो है असंगत है? तो इसमें असंगत है सूरदास भज मन कम चरण कमल अविनाशी। हालांकि ये तो मीराबाई का है, बहुत ही आसान है, लेकिन जायसी जी ने जैसा लिखा है, चढ़ा आषाढ़ गगन घन गाजा, कबीरदास जी अंसड़ियां छाई पड़ी, पंथ निहारी निहारी। ये आरबीसी कॉलेज व्याख्यात में आ चुका है प्रश्न। इसके बाद हम देखते हैं, इसके बाद ये कवितावली है। कवितावली में
एक प्रश्न देखते हैं। यह प्रश्न है प्रश्न संख्या 5। कवितावली में सबसे बड़ा एवं सबसे छोटा कांड कौन सा है? तो वो है सबसे बड़ा उत्तरकांड और सबसे छोटा जो है अरण्य कांड। ये भी प्रश्न है। उसके बाद हम देखते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, प्रश्न संख्या 15 कि गोरख जगायो जोगु भक्ति भगायो लोगु। यहाँ गोरख जगायो जोग भक्ति भगायो लोग, इस पंक्ति की मुख्य व्यंजना क्या है? तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि इसमें मुख्य व्यंजना है कि गोरखनाथ ने योग की शिक्षा देकर लोगों को भक्ति के मार्ग से विमुख कर दिया है। अब आगे हम देखते हैं, आगे चलते हैं कि बिहारी रत्नाकर इसमें भी शुरुआत में है कि बिहारी रत्नाकर जगन्नाथ दास रत्नाकर ने कब लिखा। इस प्रकार से ये भी मौलिक प्रश्न है। इसी के बाद आगे हैं कि जगन्नाथ दास रत्नाकर जिन्होंने ये लिखा है बिहारी रत्नाकर, उनका जीवन काल क्या रहा है? तो 1866 से 1932 तक कवि के बारे में भी इस प्रकार के प्रश्न बनाए गए हैं। और आगे देखते हैं, सभी में से प्रश्न एक एक दो प्रश्न ले सकते हैं। ये आगे राम की शक्ति पूजा इसमें से है, कुछ प्रश्न लेते हैं। तो इसमें यह है जैसे प्रश्न संख्या 46, आराधन का दृढ़ आराधन से दो उत्तर, पंक्ति में अलंकार कौन सा है? तो विपसा अलंकार है। इस प्रकार से अलंकारों का भी समावेश किया गया है। अब बाद में आ गई है अंधेरे में कविता, अंधेरे में। तो इसमें जैसे मुक्तिबोध जी का जीवन काल रहा है, या जैसे दूसरा प्रश्न है मुक्तिबोध नई पीढ़ी के सबसे आदर प्राप्त कवि है, ये किसने कहा है मुक्तिबोध जी के लिए? तो रामविलास शर्मा ने कहा है। इसके बाद हम देखते हैं प्रश्न संख्या 3, अंधेरे में कविता मुक्तिबोध जी के किस काव्य संग्रह में संग्रहित है? तो ये है चावल का मुंह है टेढ़ा है। तो इस प्रकार से देखते हैं, वीडियो लंबा हो जाएगा अगर हम ज्यादा प्रश्नों की चर्चा करेंगे। अब हम चलते हैं सीधे जो उपन्यास है गोदान में कुछ एक दो प्रश्न लेते हैं। यह आपका उपन्यास गोदान, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। शुरुआत में इसके कुछ प्रश्न उठाए गए हैं, जैसे मुंशी प्रेमचंद जी का जीवन काल रहा है, और एक मूलिक प्रश्न है कि प्रेमचंद की कृतियों का हमारे लिए संदेश है कि हम जनता में जाकर रहें और काम करें, अपनी रचनाओं में जनता कम चिल्लाए। इस प्रकार के प्रश्न भी हैं। और तीसरा है गोदान एक पॉलिटिक क्रिटिक है, ये प्रसिद्ध कथन है। इस प्रकार के कथन भी इसमें सम्मिलित किए गए हैं।
गोदान की समस्या मूल समस्या ऋण की है। यानी गोदान में जो जिस उपन्यास के बारे में विद्वानों ने क्या कहा है, उनके प्रसिद्ध कथन क्या है, मूल संवेदना क्या है, इस प्रकार के प्रश्न का भी समावेश इसमें किया गया है। ये जैसे प्रश्न संख्या 7 है, लेखक स्वयं होरी है और लेखक का बड़ा पुत्र इस बात का प्रमाण देता है कि पात्र में महत्वपूर्ण आत्म कथात्मक तत्व विद्यमान है। ये महत्वपूर्ण कथन किस विद्वान का है? तो ये जो कथन है इंद्रनाथ मदान जी का है। इस प्रकार से विषय वस्तु के बारे में तो जानकारी है ही, इसके दाएं बाएं की जो जानकारी है, महत्वपूर्ण तथ्य है, कथन है, वो भी इसमें सम्मिलित किया गया है। अब और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जैसे यात्रा वृत्तांत से 4 प्रश्न आते हैं, हालांकि इसमें तथ्य बहुत अधिक हैं। सौंदर्य की नदी नर्मदा, तो उसमें भी एक प्रश्न ये है, जैसे महाभोज उपन्यास है कि महाभोज उपन्यास का कथानक लिया गया है, तो ये लिया गया है बिहार के पटना जिले के बेलछी नरसंहार से। इसकी कथा वस्तु वहीं से ली गई है। फिर उसके बाद में ये हम आते हैं ये जो आपका यात्रा वृत्तांत है, इससे सबसे अधिक 130 प्रश्नों का निर्माण किया गया है, क्योंकि इसमें तथ्य भी अधिक है और एक प्रकार से कथा के हिसाब से ये यात्रा वृत्तांत चलता है। तो इसके कुछ प्रश्न देखते हैं यात्रा वृत्तांत के, जैसे कि प्रथम प्रश्न है वो तो सरल है। दूसरा है कि सौंदर्य की नदी नर्मदा किन 2 भाषाओं में लिखी गई है? तो ये है हिंदी और गुजराती। इस प्रकार हम देखते हैं अमृतलाल वेगड़ ने नर्मदा की, जो इसके लेखक है, इसकी पद यात्रा कब की थी? प्रथम पद यात्रा 1977 में की थी, और उसके बाद में अंतिम पद यात्रा 1987 में की गई उनके द्वारा। किस बांध के कारण नर्मदा तट के कई गांवों का अस्तित्व खत्म हो गया? तो ये बरगी बांध है। ये प्रश्न ऐसे हैं जो इसकी आमुख से, प्रस्तावना से, लेखक की कलम से जो है उससे लिए गए हैं, विषय वस्तु में नहीं मिलेंगे आपको। विषय वस्तु के सवाल वो अलग बात है। फिर उसके बाद है सवाल, जैसे एक प्रश्न है कि यात्रा वृत्तांत में एक शब्द बार बार आया है, घरोबा, तो उसका अर्थ क्या है? उसका अर्थ है घर जैसा मेलजोल। इस प्रकार के प्रश्नों का निर्माण किया गया है। एक है जैसे कि भाई झुर्की के पटेल जिसे प्रागैतिहासिक शरबत कहते हैं, ये मिश्रण किस किस का है? तो ये मिश्रण है आंवला और पुदीना रस। ये बीच में से विषय वस्तु से लिए गए प्रश्न है। ऐसे ही आप देखते हैं आगे। किस बांध के बन जाने पर राजस्थान को भी लाभ मिलने की बात लेखक कहता है? तो वो है नवागांव बांध। इस प्रकार से अच्छे प्रश्नों का निर्माण करने का प्रयास किया गया है। इस पुस्तक में करीब 235 प्रश्नों की ये पुस्तक है, और ये अंतिम, इस पुस्तक का अंतिम जो है पृष्ठ, जिसमें बताया गया है कि
प्रस्तुत पुस्तक राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सहायक